जासु वचन रवि कर निकर। जी हाँ, यह शीर्षक है इस संस्मरण का, जिसको लिखा है श्री दिवाकर मिश्रा जी ने, जो भिलाई से हैं। और यह सादर समर्पित है हमारे सद्गुरुदेव युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी को। महाराज श्री से मेरा सर्वप्रथम साक्षात्कार गुर्जर धर्मशाला रायपुर में हुआ। श्री कांजी भाई राठौर के विशेष आग्रह पर कार्यक्रम की स्वीकृति महाराज श्री ने दी थी। उस दिन मैं केवल महाराज श्री की चरण वंदना ही कर सका। पद वंदन के बाद जैसे ही मेरी दृष्टि महाराज श्री के मुख श्री पर पड़ी, मैं मंत्र मुग्ध हो गया। एक अनजाना विद्युत प्रवाह मेरे शरीर में हुआ। उनके कोरदार बड़े बड़े करुणा भरे नेत्र, उदात्त वक्षस्थल तथा ऊंचा पूरा विग्रह, मुस्कुराती मुख मुद्रा मैं देखता ही रहा और अकस्मात पुनः चरणों में झुक गया। दृष्टि मुझ पर पड़ी कि कई दिनों क्या, आज तक उस दृष्टि को मैं नहीं भुला पाया। वह प्रथम दर्शन था। महाराज श्री को तब तक ना मैंने कभी सुना था, ना देखा था और ना कार्यक्रम का आमंत्रण ही मुझे था, पर कैसे मैं वहां पहुंच गया, आज तक मैं नहीं समझ पाया। घटना के तत्काल बाद ही मेरा स्थानांतरण जबलपुर हो गया और जबलपुर मानस भवन में उनका प्रवचन सुनने गया। मानस प्रसंगों की नवीन व्याख्या तथा शब्दों के अंतरंग अर्थ सुनकर मैं ठगा सा रह गया। उस दिन मुझे लगा कि इनके अंदर राम सूत्रधार अंतर्यामी शक्ति ही बोल रही। इतने में ही महाराज श्री के शब्द सुनाई पड़े कि मैं तो यंत्र मात्र हूँ, कथा कहने वाले तो प्रभु ही हैं। मैं और चकित रह गया उनकी सरलता और निराभिमानता देखकर। बुक स्टॉल से प्रेम मूर्ति भरत नामक पुस्तक को खरीदा और चल पड़ा। उस पुस्तक को मैं जितनी बार पढ़ता, मुझे हर बार यही लगता कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। इसके पूर्व तक मुझ में ना तो धर्म की ओर रुचि थी, ना श्रद्धा, पर जब किताब खोलता महाराज श्री का मुस्कुराता चेहरा और आकर्षक मुख मुद्रा मेरे सामने आ जाती और पुस्तक में नए नए अर्थ समझ में आने लगते। किसी शासकीय कार्यवश में रायपुर आया था। वहाँ विवेकानंद आश्रम में प्रवचन की जानकारी मिली और मैंने आश्रम जाकर प्रवचन सुना। विषय चल रहा था मानस रोग। इसकी व्याख्या मेरे लिए बिल्कुल नई थी। इसके बाद मानस के प्रति मेरी रुचि और बढ़ गई। 2 वर्ष बाद मेरा स्थानांतरण रायपुर हो गया और जब मैं आश्रम में महाराज श्री को सुनने गया तो वही विषय मानस रोग ही चल रहा था। मैंने लोगों से पूछा, यह विषय कब से चल रहा है? तो लोगों ने बताया, गत 7 वर्षों से। मैं स्तब्ध रह गया। मानस रोग की 8 चौपाइयों की व्याख्या 8 से अधिक लगभग 11 वर्षों तक चली। इसी बीच मेरी मुलाकात आश्रम प्रमुख ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी से हुई। उनकी महाराज श्री पर अगाध स्नेह, श्रद्धा एवं सम्मान था। उन्होंने एक बार कहा था कि दिवाकर, यदि मानस की प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार हो जाए तो कितना आनंद आए। परंतु वह सपना अधूरा ही रह गया। तो एक बार मैंने महाराज जी के समक्ष इस संबंध में विनती
भी सुनाई और इस दिशा में कुछ प्रगति हुई भी, पर समयाभाव एवं अस्वस्थतावश यह अधूरा ही रहा। पूज्य मंदाकिनी दीदी से महाराज श्री के समक्ष यह विनय दोहराई, पर उन्होंने बड़ी भावुकता और अगाध श्रद्धा से कहा था कि यदि ऐसा हो जाए तो सर्वाधिक प्रसन्नता उन्हें ही होगी। कालजयी महाराज श्री द्वारा मानस एवं अन्य पुराणों की व्याख्या और मानस एवं पुराणों में उल्लिखित घटनाओं के अर्थ और तात्पर्य का विश्लेषण पढ़कर ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण घटनाओं के समय महाराज श्री वहां उपस्थित रहे हैं। मनोविज्ञान की सूक्ष्मतम दृष्टि जो महाराज श्री के साहित्य में मिलती है, वह विषय, अर्थ और ज्ञान का ऐसा रविकर निकर है जो सदैव दैदीप्यमान रहेगा। और विश्वास है कि अब पूज्य मंदाकिनी दीदी के श्रीमुख से जन जन तक पहुंचता रहेगा। उन्हें सुनते समय महाराज श्री निरंतर स्मरण आते हैं और मनस्थिति इस प्रकार बनती है। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। इसी के साथ यह अति सुंदर, प्रेमपूर्ण, भावुक, संस्मरण पूर्ण होता है और ऐसा लगता है कि क्या समय सच में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे यह सब अभी की बात है और सब कुछ आंखों के सामने घट रहा है। और इसी आनंद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बोलिए जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।